देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया झटका। अब इतनी बढ़ेगी ईएमआई, जाने डिटेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं व्यापार, फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़ी ताजगी से भरपूर खबरें और विश्लेषण। आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई द्वारा हाल ही में की गई एनसीएलआर दरों में बढ़ोतरी के बारे में। इस बढ़ोतरी का सीधा असर आपके लोन और ईएमआई पर पड़ेगा। चलिए जानते हैं विस्तार से एसबीआई की नई एमसीएलआर दरें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लोन रेट्स एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी दरें 6 महीने 8.75%, 1 साल 8.85% और 2 साल की अवधि के लिए 8.95% लागू की गई है। वहीं 3 साल की एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसे 9% कर दिया गया है। नई दरें सोमवार 15 जुलाई 2024 से लागू हो गई हैं। एमसीएलआर क्या है? एमसीएलआर का पूरा नाम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट है। ये वह न्यूनतम लैंडिंग रेट है जिससे कम पर बैंक किसी को लोन नहीं दे सकते। एमसीएलआर का सीधा असर आपके पर्सनल और ऑटो लोन की ईएमआई पर पड़ता है। जब एमसीएलआर बढ़ता है तो नया लोन महंगा हो जाता है और मौजूदा लोन की ईएमआई भी बढ़ जाती है। एमसीएलआर में बढ़ोतरी का प्रभाव। एसबीआई द्वारा की गई एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का सीधा असर ऑटो और पर्सनल लोन समेत सभी लोन पर पड़ेगा। इससे अब आपको ज्यादा ईएमआई देनी होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका पर्सनल लोन 10 लाख रुपए का है और एमसीएलआर दर में 0.10% की बढ़ोतरी हुई है तो आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। एसबीआई ईबीएलआर में कोई बदलाव नहीं। एसबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट्स ईबीएलआर में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे 9.15% पर ही रखा गया है। सभी होम लोन ईबीएलआर से जुड़े होते हैं और एसबीआई होम लोन की ब्याज दरें 8.50% से 9.65% के बीच होती हैं, जो CIBIL स्कोर के आधार पर बदलती रहती हैं। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फरवरी 2023 से बिना कोई बदलाव किए रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखा है। यह 8वीं बार है जब केंद्रीय बैंक ने इसे स्थिर रखा है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। इसका असर भी लोन और ईएमआई पर पड़ता है, लेकिन इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। एमसीएलआर बढ़ने का कारण। एमसीएलआर बढ़ाने का मुख्य कारण बैंकों की फंडिंग कॉस्ट का बढ़ना है। बैंकों के लिए फंड जुटाना महंगा हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें लोन दरों को बढ़ाना पड़ रहा है। इसकी मदद से बैंक अपनी फंडिंग कॉस्ट को कवर कर पाते हैं। कस्टमर्स के लिए सलाह। अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं और आपके पास होम लोन, पर्सनल लोन या ऑटो लोन है तो आपको अपनी ईएमआई में इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने बजट की पुनः योजना बनानी होगी। आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं और नए ब्याज दर और ईएमआई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग उद्योग पर प्रभाव। एसबीआई के इस निर्णय का असर केवल कस्टमर्स पर ही नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग उद्योग पर भी पड़ेगा। दूसरे बैंक भी अपनी एमसीएलआर दरों में बदलाव कर सकते हैं, जिससे पूरे बैंकिंग सेक्टर में लोन की लागत बढ़ सकती है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई एमसीएलआर दरों में बढ़ोतरी के बारे में बताया। इससे आपके लोन और ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण किया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप व्यापार, वित्त और बैंकिंग से जुड़ी ताजगी से भरपूर खबरें और विश्लेषण हमेशा पाते रहें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।